बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की वीडियो को। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हमारी सिंधु सभ्यता का विस्तार। पिछली वीडियो में हमने सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके हमने जो केवल इंट्रोडक्शन था उस रूप को हमने देखा। कहाँ कैसे खोज हुई, किन लोगों, कौन लोग इसके माध्यम बने, खोजकर्ता बने, वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देखी है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार से मतलब है बच्चों कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी ये कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, विस्तार का मतलब है कि किस प्रकार से ये जो सभ्यता है ये फैली हुई थी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है ताकि हमारा टाइम बचे और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना रहे। तो बच्चों एक चीज सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता को जो नाम दिया गया वो नाम है हमारा, यहां लिखा है मैंने, हरियूपिया। क्या नाम है? सिंधु सभ्यता को हमारे ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? तो हरियूपिया के नाम से जाना जाता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो सभ्यता है ये सभ्यता किस आकार की है? तो ये सभ्यता त्रिभुजाकार की है। ये क्वेश्चन अक्सर करके बनता है। किस आकार की है बच्चों? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है वह एक त्रिभुज के आकार में फैली हुई है। ठीक है, अब हमारे देश में आजादी के बाद कितनी बस्तियां रही? तो हमारे देश में 1947 के बाद जो भी खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की भारत देश में बच्चों, वो 40 बस्तियां हमें मिली हैं। ठीक है, 40 बस्तियां हमको हमारे भारत देश में मिली हैं। ये चीजें हो गई। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो किस आकार में है? त्रिभुजाकार में है। ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाती है सिंधु सभ्यता? तो हरियूपिया नाम से जानी जाती है सिंधु सभ्यता। तो ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये जो हमारी जो त्रिभुजा आकार में ये जो सभ्यता आई, इसका निर्धारण किसने किया? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सर्वप्रथम निर्धारण जो किया है बच्चों वो S.R. राव महोदय ने किया है भारत में। भारत में इस सभ्यता का निर्धारण किसने किया है? S.R. राव ने किया है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, चाहे ये कितने भी देशों में बटी हुई है, 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो S.R. राव ने इसका क्या किया? निर्धारण किया। इस सभ्यता का विस्तार का, जो सभ्यता का जो निर्धारण हुआ वो S.R. राव महोदय ने किया। अब इसकी बात आती है कि इसका क्षेत्रफल कुल कितना है। तो बच्चों अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखें, तीनों ही देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों क्षेत्रों में ये बटी हुई है, फैली हुई है कह सकते हैं। कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर सटीक इंफॉर्मेशन देखी जाए तो 12, 99 और 600। ठीक है, कुल मिला के 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? सीमा है इस सभ्यता की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मूल केंद्र कहां कहां है? तो मूल केंद्र थे बच्चों इसके पंजाब व सिंध प्रांत, जो अभी कहां है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत। ठीक है बच्चों, तो मूल केंद्र इसका पंजाब व सिंधु का प्रांत था। भारत में जो सर्वाधिक स्थल इस सभ्यता के मिलते हैं वो सबसे ज्यादा गुजरात में मिलते हैं। कितने मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं, शायद 27 स्थल है। मुझे इसकी ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो भारत में जो सर्वाधिक स्थल वाला जो राज्य है वो गुजरात है।
इसके बाद राजस्थान में भी इसके कुछ क्षेत्र मिलते हैं, जिसमें कि दो हैं, दो प्रमुख हैं। कौन कौन से? पहला है कालीबंगा या बंगन जिसे बोलते हैं, कालीबंगन या कालीबंगा, व दूसरा है पीली पीली बंगा या बंगन, या फिर इसे हम हनुमानगढ़ के नाम से भी जानते हैं, हनुमानगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको दोनों नाम बता दिए, पीली बंगन या पीली बंगा या हनुमानगढ़, जो भी नाम आपको मिलेगा आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तो राजस्थान में दो प्रमुख स्थान, कालीबंगा और पीली बंगा। सबसे ज्यादा स्थल कहां पर मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। मूल केंद्र कहां था? पंजाब व सिंध प्रांत में था। सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया? एस.आर. राव ने किया। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। भारत में सिंधु सभ्यता की कितनी बस्तियां मिली है? 40 बस्तियां मिली हैं। ऋग्वेद में इसका क्या नाम था? तो हरि यूपिया नाम था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता किन किन देशों में फैली हुई है? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में सभ्यता मिलती है, ठीक है बच्चों। तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र तो अभी हमारे पास है नहीं, वो उनके पास है, तो हमारे पास जो है वो हम देखते हैं। अब इसका हम देखेंगे विस्तार, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो बच्चों अगर हम केवल उत्तर में देखें, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड में देखें, तो यहाँ मांडा नामक स्थान है। मांडा नामक स्थान उत्तर से लेकर के, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, उत्तर दिशा में, ठीक है। यहां लिख लेंगे हम उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कहां मिलेगा इसका विस्तार? मांडा नामक स्थान है चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब इसका दक्षिण में कहां मिलेगा? दक्षिण में बच्चों दैमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण में हो गया दैमाबाद, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। अब पूरब में देखें तो आलमगीरपुर, मेरठ, ये कहां है? मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है। अब पश्चिम में हम देखें तो पश्चिम में स्थान का नाम है सुतकांगेडोर। कौन सा? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है बच्चों? ये दाश्क नदी के किनारे है। किसके किनारे है? दाश्क नदी के किनारे, ठीक है। तो उत्तर में है चिनाब नदी, दक्षिण में है गोदावरी नदी, और पूरब में है हिंडन नदी, और पश्चिम में है हमारी दाश्क नदी। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के अंतर्गत है, और सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक है। भारत में इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, हमने ये सब बात कर ली। आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगी, या आपको रिटन नोट्स बनाने होंगे, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा पूरा इन्फॉर्मेशन, आप वहां से जाकर के वीडियो बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।